दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आइए वैद्य जी से बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से हम अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक छोटी सी समस्या है, पायरिया के बारे में थोड़ी सी और जानकारी मैं लेना चाह रही थी, क्योंकि ज्यादातर पायरिया ही पाया जाता है जो दांतों की बीमारी में। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि पायरिया के जो आपने इलाज बताए हैं वो तो काफी आसान है, जो हमारे दर्शक बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी क्या कुछ और भी इलाज हैं जो घर बैठे बैठे किए जा सकते हैं पायरिया के लिए, और ताकि पायरिया को रोका जा सके? ऋचा जी, बबूल का पेड़ आपने देखा होगा कि आसपास इलाके में मिल जाता है। अगर हम उसकी दातुन करें तो ये समस्या नहीं होगी। दूसरा, नीम की दातुन के लिए मैंने कहा, उससे भी नहीं होगी। और बहुत से लोग शहरों में रहते हैं, वो कहते हैं कि साहब ना तो यहाँ पर नीम का पेड़ है, ना पर बबूल का पेड़ है। उसके लिए ग्राउंड सबके आसपास ज़रूर होते हैं। तो दूबड़ा घास जो हम पूजा में भी इस्तेमाल करते हैं, उसका रस निकाल करके हम उसका कुल्ला करें तो इस समस्या से निजात मिल सकती है। दूसरा, हम लोग खाने में अनार इस्तेमाल बहुत करते हैं। अनार का फल बहुत पौष्टिक भी है, खून बढ़ाने के लिए भी अच्छा है और हर जगह उपलब्ध भी है। आप उनके छिलकों को मत फेंकें, उसको सुखाकर, कूटकर, उसका चूर्ण बना करके उसका मंजन करें, समस्या का समाधान हो जाएगा। दूसरा, बबूल के लिए जैसे मैं कह रहा हूँ, बबूल इस काम में बहुत अच्छा काम करता है। गीली छाल बबूल की लिए छाए सुखाए, गीली छाल बबूल की लिए छाए सुखाए, 9 इलायची डाल के काला नमक मिलाए, आध पाव जब छाल हो, 8वां भाग लवण। जब हमारी 1 पाव छाल रह जाए सूख करके, उसमें 9 इलायची डालें और 8वां भाग यानी कि लगभग 15 ग्राम उसमें हम लवण डालें। इसको चूर्ण करके हम मंजन करें तो दांत के सारे ही रोग निश्चित रूप से दूर होंगे। अगर पायरिया की बात की मैंने, तो एक समस्या और है जो ज्यादातर देखी जाती है, जैसे दांत में कीड़ों की, जिसके बारे में हम बात कर भी चुके हैं। लेकिन एक सवाल अभी अभी मेरे जहन में आया है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो लौंग होती है, अगर उनको दांत में रख लिया जाए तो कीड़ा निकल जाता है। तो कितनी सच्चाई है इस बात में? हकीकत है, लौंग इस काम में चमत्कारिक काम करती है। लौंग रखने से बहुत फायदा होगा। यदि हमारे पास लौंग का तेल हो और उसका फुआ हम इसमें रखें तो चीसना तो दूर होगा ही होगा, कीड़ा भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। दूसरा, पीपरमेंट का तेल मार्केट में बहुत मिल जाता है। वैसे तो लौंग बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर कभी लौंग का तेल उपलब्ध ना हो तो हम पीपरमेंट का तेल भी लगा सकते हैं, उसमें बहुत फ़ायदा होगा। एक हम देखते हैं कि कभी कभी दांतों में कीड़े बहुत पड़ जाते हैं, उसके लिए अकरकरा लोग अपनी क्यारी में बोते हैं, गमलों में भी बोते हैं, देसी भी होता है। इसका चूर्ण यदि हम उस कीड़े वाली जगह पे भर दें तो कीड़े धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। लौंग, पीपरमेंट, अकरकरा जो हमारे पास उपलब्ध हो उसका प्रयोग करें, और नहीं तो दूबड़ा घास तो कहीं गई ही नहीं, वो भी उपलब्ध ना हो, हम बाजार से अनार लेकर के उसको भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, ये तो हमने बात की पायरिया और कीड़े और बहुत सारी जानकारी ली आपसे दांतों के बारे में। लेकिन अगर बच्चों की बात की जाए तो जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, जिनके नए नए दांत निकल रहे होते हैं, तो उनको बड़ी तकलीफ होती है। तो क्यों होती है वो तकलीफ, और क्या कोई उसका इलाज है ताकि वो जो बच्चे हैं वो अनकंफर्टेबल ना रहे? ऋचा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको दांत निकलने में परेशानी होती है। अगर जाड़ दांत निकलने में बच्चे को दिक्कत हो रही है, आप थोड़ा सा चवन्नी भर थोड़ा सा सुहागा ले लो, उसको तवे पे भून लो, भूनते भूनते वो खिल जाएगा। उस खिले हुए सुहागा को, इसको आयुर्वेदिक भाषा में टंकण भस्म भी कहते हैं, उसको पीस लो और शहद में मिला करके बच्चों के दांतों पे लगा दो। ये समस्या तो दूर होगी होगी और दांत आराम से निकलने लगेंगे, और जो उनके साथ की समस्याएं होंगी वो भी दूर होंगी। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं किसी बच्चे को दांत निकलने में बहुत दिक्कत होती है, तो एक बहुत छोटा और बहुत अच्छा प्रयोग आपको बताता हूँ। आप बिजोरे के बीज ले लें, बिजोरे नींबू के 21 बीज ले लें, उनकी अंदर से सुखा करके अंदर से मींगी निकाल लें
और उसको पीस लें। एक बार उसको दिन में शहद मिलाकर के चटाएं तो जिन बच्चों के दांत नहीं निकल रहे, तेजी से दांत निकलने लगेंगे। तो बहुत अच्छे उपाय बताए हैं दर्शकों। अगर आपके बच्चे के साथ भी कुछ ऐसा है तो ये उपाय आप अपना सकते हैं। वैद्य जी, मैं अगला सवाल आपसे ये करना चाहूंगी कि कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि अगर पेट की प्रॉब्लम हो तो उससे भी दांत जो हैं उनकी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और दांत दर्द होते हैं, तो कितनी सच्चाई है इस बात में? ऋचा जी, जिस आदमी की अग्नि मंद होगी उसको दांत की समस्या निश्चित रूप से होगी। और 100% लोगों में जिनको पायरिया की शिकायत होती है उनकी अग्नि निश्चित रूप से मंद पाई जाती है। भूख कम लगेगी, बेचैनी होगी और ये समस्या जल्दी क्रिएट होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यदि दांत की समस्या हमें नहीं रखनी या नहीं बनानी तो हमें दांतों का अत्यधिक इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि भोजन को बहुत इतना चबाओ कि वो पानी की तरह हो जाए। इसीलिए कहावत है कि भोजन को तो पानी की तरह लो और पानी को भोजन की तरह लो। मतलब भोजन को हम जितना चबाएंगे आंतों को हमारा काम उतना ही कम करना पड़ेगा। जितना काम कम करना पड़ेगा उतना ही वो हमारे शरीर में लगेगा और पचेगा। और पानी खाने का मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें थोड़ा थोड़ा पानी लेना चाहिए। एकदम बहुत ज़्यादा पानी ना ठंडा ना गर्म नहीं लेना चाहिए। दर्शकों, मुझे पूरा यकीन है ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके बहुत काम आएंगी, आपको और आपके दांतों को स्वस्थ भी रखेंगी। आइए आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए वैद्य जी, मैं फिर से आपसे यही कहना चाहूंगी कि आपके एक और पेशेंट आज हमारे साथ है, तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा और क्या बीमारी थी उनको, किस तरह से आपने उनका ट्रीटमेंट किया। मेरा नाम राजकुमारी चौधरी है। मैं दिल्ली यमुना विहार में रहती हूँ। मुझे शादी के 2 साल बाद ही बैकबोन की प्रॉब्लम हुई थी। डिस्क स्लिप हुआ था, फिर उसमें नसें वगैरह फंस गई थी, तो मेरा ऑपरेशन हुआ 2 साल बाद। और 23 साल से मैं लगभग ये रीढ़ की हड्डी की दर्द की, पैरों में दर्द, सुन्न होना, स्वेलिंग, ये सब बर्दाश्त कर रही थी। एलोपैथी की ट्रीटमेंट चला था। होली फैमिली में मेरा पहला ऑपरेशन हुआ। दूसरा ऑपरेशन मेरा सहगल नर्सिंग होम दिल्ली में ही हुआ। और ज़्यादा रिलीफ मुझे ऐसा नहीं मिला। ऑपरेशन के कुछ टाइम तक ठीक रहा, उसके बाद फिर दोबारा से दर्द शुरू हो जाता था। वैद्य जी के बारे में हरिद्वार में हमारे गुरुजी हैं स्वामी शंकरानंद जी, उन्होंने मुझे बताया था कि इतने लंबे समय से आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रही हो अपना, तो एक बार आयुर्वेदिक करके देखो। आयुर्वेद के लिए हम सबसे पहले तो पतंजलि गए थे, लेकिन हमें वहाँ से संतुष्टि नहीं हुई। तब हमें गुरुजी ने बताया कि लल्लू वैद्य जी हैं, आदर्श दवाखाना करके है, आप एक बार वहाँ पे चलें। मैं पहली बार गुरुजी के साथ ही गई थी, तब मुझे डॉक्टर दीपक वैद्य मिले थे। वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट आज की तारीख में लगभग 5 साल हो गए मुझे वहाँ से ट्रीटमेंट लेते हुए। कुछ टाइम तो मेरी एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयाँ दोनों साथ चली, लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर मेरी एलोपैथिक दवाइयाँ बंद हो गई। आज मैं पूरी तरह से केवल आदर्श दवाखाना की ही जो दवाइयाँ हैं वो ले रही हूँ। और अब मुझे स्वेलिंग नहीं है। 3 मंजिल मेरा मकान है, मैं आराम से सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, सारा घर का काम खुद से करती हूँ और मुझे दर्द भी इतना नहीं है। और मेरा जो सीधा पैर बिल्कुल चलने से बिल्कुल लाचार थी मैं अब आराम से चल पाती हूँ। आज उनकी वजह से मैं चल पा रही हूँ। हाँ, इतना ज़रूर चाहूँगी कि ये हमारी दिल्ली में भी कोई अपनी शाखा खोले। तो ये थी राजकुमारी जी दिल्ली से। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि राजकुमारी जी को एक्चुअली था क्या और किस तरह से आपने उनको ट्रीटमेंट दिया। ऋचा जी एक क्रोनिक अर्थराइटिस की पेशेंट थी और इनके घुटनों में ज़्यादा दिक्कत थी, पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन थी और साथ ही साथ इनका वज़न बहुत ज़्यादा था। तो जब ये शुरू में मेरे पास आई तो काफ़ी लंगड़ा करके चल रही थी। उसका मुख्य कारण एक वज़न का ज़्यादा होना भी है और थोड़ा मानसिक तनाव इन्होंने पाल रखा था। मैंने इनको अर्थराइटिस की दवाई तो ट्रीटमेंट शुरू किया ही किया, साथ में इनको ओबेसिटी का भी ट्रीटमेंट दिया। धीरे धीरे वज़न घटा। वज़न अभी भी इनका है, काफ़ी है, लेकिन पहले से बहुत कम है। वज़न कम होने के साथ साथ अर्थराइटिस की भी दवाई चलाई। एक हम दवाई बनाते हैं लौह रसायन, ओबेसिटी के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और मैंने देखा अगर परहेज के साथ उसको सेवन करें तो 1 महीने में 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो तक वज़न कम हो जाता है। दूसरा अर्थराइटिस में मैंने इनको दवाई चलाई रामफल, मनोहरबूंद, रामफल वटी और साथ में शिलाजीत वटी।
एनीमिक थोड़ा थी, उसके लिए मैंने लीवर फंक्शन की इनको दवाई दी, लीवर थोड़ा एक्टिव हुआ, पुनर्नवा मंडूर इनको चलाया और साथ में इनको दिनचर्या के बारे में बताया कि इस तरह आप खान पान रखें, क्योंकि इनका खान पान काफ़ी अव्यवस्थित था, जिसके कारण ये दिक्कत बनी। हम आम जीवन में देखते हैं कि लोग बाग, खास तौर से गृहिणियाँ, उनकी ज़िंदगी अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए निकल जाती है और वो अपनी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, ना खाने में, ना पीने में, ना आराम में। जब समस्या उनकी बहुत विकराल हो जाती है तब उनके घर वाले भी और वो भी सोचते हैं कि अब इनका इलाज करना चाहिए और तब तक थोड़ा देर भी हो जाती है। इसलिए मैं हर एक बार, हर समय और हर एक को यही कहता हूँ कि अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें, प्रातःकालीन जल्दी उठें। घूमना हमारे लिए इतना ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए सांस लेना। और शरीर हमारा एक मंदिर है। हम देखते हैं कि जैसे लोग मंदिर में जाके बिना किसी भेदभाव के, संकोच के सफाई करते हैं, मंदिर की तो सफाई कर ली लेकिन हम अपनी सफाई नहीं करते। यदि हम अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखें तो ये समस्या ना आए। अपने मोटापे के ऊपर, अपनी ओबेसिटी के ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए, डाइट कंट्रोल करनी चाहिए, जंक फूड मैक्सिमम अवॉइड करना चाहिए और तला हुआ कम से कम लेना चाहिए। और इस प्रकार मैंने जब उनकी दिनचर्या समझाई और उन्होंने भोजन में भी बदलाव लाए, दवाई नियमित रूप से सेवन करी, तो आज स्थिति ये, वो अपने आप चल फिर रही हैं और ठीक है। और आपने उनको क्या क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिए जिनसे वो आज काफ़ी ठीक है, और कितना टाइम इनका ट्रीटमेंट चला? इनको लगभग 5-1 महीने ट्रीटमेंट को हो गए। इसमें मैंने अभी बताया लोहरसैन ओबेसिटी के लिए दी, मनोरबून अर्थराइटिस के लिए दी, पुनर्नवा मंडूर, एक हम दवाई और बनाते हैं गोधनवटी, जिसका मैं पहले भी कई बार जिक्र किया। वो हमारे शरीर में कल्प करती है, हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन से सबको एक्टिवेट करती है और साथ ही साथ एक्सेस ऑफ फैट रिड्यूस करती है। उनको वो भी चलाई। साथ में मानसिक शांति के लिए उनको मुक्ता पिष्टी और जवाहर मोरा होल दिल एक दवाई बनाते हैं हम, जिसमें मुक्ता शुक्ति, परवाल पिष्टी, रस सिंदूर, अर्जुन का घनसत्व ये मिला है और दिल और दिमाग, हार्ट और ब्रेन दोनों के लिए बहुत अच्छी है। मानसिक अवसाद दूर हुआ, डिप्रेशन थोड़ा दूर हुआ। डिप्रेशन यदि रहेगा तो हमारा पेट सबसे पहले इफेक्टेड होगा और बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो पेनक्रियाज हो, चाहे पैराथायराइड हो, चाहे पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो, सब इफेक्टेड होंगे। और यदि हम दिमाग में शांत होंगे और खुश होंगे तो ये ऑर्गन्स जल्दी से एक्टिवेट होंगे। तो धीरे धीरे ये समस्याएं दूर हुई। अगर आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं और वैद्य जी से बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और या फिर अगर आप वैद्य जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं तो वैद्य जी का पता है दर्शकों, फिलहाल समय हो गया है हमारे जाने का। कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर से लौटेंगे आरोग्य में, लेकिन जाते जाते वैद्य जी आपका एक मुहावरा तो जरूर होना चाहिए। दूध पपीते का मलें, जाड़ दर्द न सजाएं, दांत सूजन तय हटे, कीजिए सरल उपाय। पपीता आपको हर जगह मिल जाएगा, उसका दूध आप जाड़ दांतों में लगाएं, दर्द हो रहा हो, सूजन हो तो उसके लगाने से, राल चुआने से ये दर्द दूर होगा। इसी के साथ नमस्कार।